ओपन हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी का आनंद लेने के लिए पूरी कहानी को सुनिए। कहानी को बीच में छोड़कर जाने पर कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रामापुर गांव में मोहनलाल नाम का एक पहलवान रहता था। मोहनलाल के पास 50 भैंसें थी। पूरे दिन बस भैंसों की देखभाल करता और दूध पीता था। मोहनलाल पूरे दिन यही काम करता था। मोहनलाल अपने साथ 50 किलो का लोहे का डंडा रखता था। जरूरत के समय वह उसी डंडे से लड़ाई करता था। कुछ दिनों से पहलवान पहले से रास्ते में आने वाले लोगों से पूछता था कि मेरा विवाह किधर होगा। जब लोग उसका जवाब नहीं देते थे तो पहलवान उसी लोहे के डंडे से लोगों की पिटाई करता था। एक दिन पहलवान के पास आने वाले रास्ते से एक ब्राह्मण और एक नाई दूसरे देश में विवाह की रस्म करने जा रहे थे। उनको रास्ते में पहलवान मिल गया। पहलवान ने ब्राह्मण और नाई से भी वही सवाल पूछा, मेरा विवाह किधर होगा। नाई और ब्राह्मण दोनों भयभीत हो गए। उनको पता था कि अगर वह पहलवान की बात का जवाब नहीं देंगे तो वह उनकी पिटाई करेगा। इसलिए नाई ने एक युक्ति लगाई और पहलवान से कहा, दूर ताड़ का पेड़ है, उधर ही तुम्हारा विवाह होगा। नाई की बात सुनकर पहलवान बहुत खुश हो गया। उसने अपनी 50 भैंसें नाई को दे दी। पहलवान कहता है, यह सब अब तुम ले जाओ, अब यह मेरे किसी काम की नहीं है। अब मैं अपने ससुराल चला खातिरदारी करवाने। पहलवान ताड़ के वृक्ष को अपना लक्ष्य बनाकर उसके पास पहुंच जाता है। वहां पहले से एक झोपड़ी थी। उसके अंदर एक महिला और एक बच्चा था। पहलवान ने झोपड़ी के बाहर जाकर आवाज लगाई। महिला को समझ नहीं आया कि यह व्यक्ति कौन है। महिला ने सोचा कि ये मेरे पति के जानकार हो सकते हैं। इसलिए महिला ने पहलवान को मेहमान कक्ष के अंदर बैठा दिया और बाल्टी और लोटा हाथ पैर धोने के लिए दे दिया। जब उस महिला का पति आता है तो वह पहलवान को देखकर आश्चर्य में सोचने लगता है कि यह व्यक्ति कौन है। वह अपनी पत्नी से पूछता है कि यह कौन है। तब पत्नी कहती है कि पता नहीं यह व्यक्ति कौन है। मैंने सोचा तुम्हारा कोई जानकार होगा, मगर यह तो बहुत ही बदतमीज है। इसने मुझे थप्पड़ मारा। लड़का रो रहा था तो मुझे मारा और कहा कि लड़की को क्यों रुला रही हो। इतना सुनने के बाद उस महिला का पति क्रोधित हो जाता है और पहलवान के पास जाकर कहता है, तूने मेरी बीवी को कैसे मारा। यह कहते हुए पहलवान से झगड़ा करने लगता है। पहलवान उसकी बदतमीजी को बर्दाश्त नहीं कर पाया और लोहे के डंडे उठाकर उसके सिर पर मार दिया। डंडे के लगते ही वह आदमी मर गया। अब उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी, कहने लगी, तुमने मेरे पति को मार दिया। मेरे पति ही तो मेरा सहारा थे, अब वह भी मर गए। इसलिए अब तुम्हारे साथ ही मुझे भी अपनी जिंदगी जीनी होगी। पहलवान भी उस महिला और उसके बेटे के साथ घर में रहने लगा। 10-15 दिन बीत जाते हैं। घर में जमा सारा राशन पानी खत्म हो जाता है। तब महिला कहती है, तुम कुछ कमाई करोगे या हम ऐसे ही भूखे मरेंगे। बिना कमाए तो जीवन चल ही नहीं सकता। पहलवान को भैंस का दूध पीने और उसकी देखभाल करने के अलावा कोई भी काम नहीं आता था। तब पहलवान बोलता है, कमाई क्या होती है बताओ। महिला कहती है कि राजमहल में जाकर खेती करने के लिए कुछ जमीन मांग लो, जिस पर हम मेहनत करके अनाज उगाएंगे। महिला के कहे अनुसार पहलवान अपना डंडा हाथ में लेकर राजमहल की तरफ चला जाता है। राजमहल कुछ दूर ही बचा था कि पहलवान को अपनी ओर आता देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वे सोचते हैं कि यह पहलवान कहीं उन्हें डंडे से न मार दे। तभी राजा ने अपने मुंशी को तुरंत पहलवान के आने का कारण जानने के लिए भेजा। मुंशी पहलवान के पास जाता है। मुंशी कहता है, तुम यहाँ किस कारण से आए हो। पहलवान कहता है, मुझे खेती करने के लिए राजा से कुछ जमीन मांगनी है। मुंशी कहता है, तुम यहीं रुको, मैं राजा से बात करके आता हूँ। मुंशी राजा के पास जाता है और पहलवान के आने का कारण राजा को बताता है। तब राजा मुंशी को आदेश देते हैं कि पहलवान को जितनी जमीन चाहिए वह उसे दे दो। मुंशी जल्दी से पहलवान के पास जाता है
और अपनी चालाकी से उसे शमशान घाट के पास वाली बंजर जमीन को दे देता है। पहलवान जमीन पर पहले जुताई करने के लिए सोचता है, लेकिन उस खेत में पीपल का पेड़ होता है जिसके कारण फसल कम होगी। इसलिए पहलवान कहता है, इस पीपल के पेड़ को हटा देता हूँ। इतना सोचकर पहलवान पीपल के पेड़ को पर लोहे का डंडा मारता है। जैसे ही पहलवान ने लोहे का डंडा पीपल के पेड़ पर मारा तो पीपल के पेड़ पे सारे भूत नीचे उतर आए और पहलवान से लड़ाई झगड़ा करने लगे। पहलवान भूत का सामना करता है। किसी भूत का सिर फटा हुआ था, किसी का हाथ टूटा हुआ था, तो किसी का पैर टूटा हुआ था। सभी भूत लाइन से खड़े हुए थे और पहलवान से माफी मांग रहे थे। सभी भूत पहलवान से पीपल के पेड़ को हटाने का कारण पूछते हैं। तो पहलवान कहता है, यह पीपल का पेड़ मेरे खेत में है और इसकी वजह से कम फसल होगी, इसलिए मैं इस पेड़ को यहाँ से हटा दूंगा। भूत कहते हैं, हम इस खेत में पैदा होने वाली फसल के बराबर तुम्हें राशन देंगे, लेकिन तुम इस पेड़ को मत हटाओ। यह हम भूतों का घर है। हम इस पेड़ पर कई सालों से रह रहे हैं। पहलवान बहुत बलशाली था और बलशाली लोग हमेशा दया करते हैं। इसलिए पहलवान भूत की बात मान लेता है और घर चला जाता है। अब पहलवान अच्छी तरह से बिना मेहनत किए अपनी जिंदगी जीने लगा, लेकिन भूत को यह सौदा महंगा पड़ गया। भूत काम करके बहुत दुबले पतले हो गए। एक दिन भूतों के गुरुजी सभी भूतों से मिलने पीपल के पेड़ पर आए थे। सभी भूतों को दुबला पतला देखकर उनके गुरुजी उनके दुबले पतले होने का कारण पूछा। सभी भूतों ने कहा, एक पहलवान है, उसकी हुजूरी करने और उसके घर राशन पहुंचाने में ही हमारा सारा समय बीत जाता है, जिसके कारण हम इतने दुबले पतले हो गए हैं। भूतों के गुरुजी को यह बात बहुत बुरी लगी और उन्हें क्रोध आया। तब भूतों के गुरुजी ने पहलवान से बदला लेने की ठानी। भूतों के गुरुजी बिल्ली बनकर पहलवान के घर चले जाते हैं और रोजाना पहलवान के घर का दूध पीने लगे। इस पर पहलवान बहुत परेशान हो जाता है। बिल्ली को सबक सिखाने के लिए पहलवान दरवाजे के आड़ में छुप जाता है। जैसे ही बाहर से बिल्ली के भेष में भूत के गुरुजी अंदर आते हैं, तो उन्होंने पहलवान को पहले से ही दरवाजे के पीछे छुपा देख लिया था। भूतों के गुरुजी ने सोचा कि पहलवान से छुपकर हमला कर दिया जाए। इधर पहलवान पहले से ही दांव लगाए बैठा था कि कब बिल्ली घर में प्रवेश करे और उस पर हमला किया जाए, लेकिन बहुत देर से बिल्ली अंदर नहीं आ रही थी। बहुत समय हो गया तो पहलवान धीरे धीरे पीछे हट गया और चूल्हे के पास जाकर छुप गया। बिल्ली अंदर आकर जैसे ही पहलवान पर हमला करने का प्रयास करती है, पहले तो सतर्क पहलवान ने बिल्ली की कमर पर जोर से लोहे का डंडा मारा, जिससे भूत के गुरुजी की सभी हड्डियां टूट गईं और वह चिल्लाने लगा। भूतों के गुरुजी अपने असली भूतिया रूप में आ गए और पहलवान से माफी मांगने लगे। पहलवान गुरुजी से पूछता है कि उनको छोड़ने के बदले उनकी क्या सजा होगी। गुरुजी ने अपने आप ही सजा स्वीकार कर ली कि जितना राशन पहलवान के घर पर आता है, अब उसका 2 गुना राशन पहलवान के घर पर भिजवा दिया जाएगा। जिसके बाद पहलवान गुरुजी को छोड़ देता है। गुरुजी अपने भूतिया चेलों के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। अब 2 गुना राशन पहलवान के घर पर पहुंचाना होगा। इस बात पर सभी चेले सिर पीट कर रह जाते हैं। एक तो पहले से ही दुबले पतले, ऊपर से 2 गुने राशन की आफत। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हम मिलते हैं आपको अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।